और इस बीच एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता लगातार पल पल का अपडेट हमें दे रहे हैं, बता रहे हैं किस तरीके से अब स्थिति जो है वो काफी हद तक नियंत्रण में आ गई है। लेकिन पुलिस की वहां पर मौजूदगी और कोशिश पुलिस की यही है कि दोनों समुदायों में जिस तरीके का अविश्वास देखने के लिए मिला, जो पथराव हुआ, अब किसी तरीके से हालात को सामान्य किया जाए। फिर से लेकर चलते हैं आपको अंकित गुप्ता के पास। अंकित, कहां पहुंचे अब आप? जी बिल्कुल, मैं उसी यतीम खाने के इलाके में हूँ जहां पर ये पूरी घटना हुई है और फिलहाल आपको एक पहले तस्वीर दिखा देता हूँ। देखिए, पुलिस बल अभी तक हमको जो बीच रोड पे नजर आ रहा था, इनको जो निर्देश दिया गया है आप थोड़ा साइड में होइए जिससे कि ट्रैफिक की आवाजाही को भी सुनिश्चित किया जा सके। यानी कि पुलिस और प्रशासन कोशिश कर रहा है कि ट्रैफिक की आवाजाही को सुनिश्चित किया जा सके। इस सबके बीच में यहाँ पर साफ सफाई का काम भी हो गया। आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए, कुछ देर पहले जब हम यहाँ पर पहुंचे थे तो यहाँ पर पत्थर हमको नजर आ रहे थे। पथराव जो हुआ था उसके निशान अभी भी यहाँ पर सड़कों पर है। सहयोगी कैमरा पर्सन मान की मदद से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जब यहाँ पर पथराव हुआ था तो उस दौरान यही वो इलाका है जहाँ पर अभी कुछ देर पहले की जो तस्वीरें हैं जो हमने देखी थी वो यहाँ की थी। लेकिन इस वक्त यहाँ पर जो है झाड़ू लगाई गई है, साफ सफाई की गई है, लिहाजा वो जो है जो पत्थर थे उनको हटाया गया है। वहीं दूसरी तरफ जो है जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था ना कि लोग भी अब यहाँ पर खौफजदा हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनका इससे कुछ लेना देना नहीं है। वो अपना काम करते हैं, अपने घरों में रहते हैं, बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, लोग पढ़ाई करने वाले हैं, अपना व्यवसाय करते हैं, कोई नौकरी पेशा है। तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग उसमें शामिल थे। कुछ एक लोगों की वजह से इस वक्त इलाके में भी एक दहशत का माहौल सा हो गया। देखिए किस तरीके से लोग भी जो है, इसमें से कई लोग ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आया कि क्या कुछ हुआ है। और यही पुलिस और प्रशासन की कोशिश ये है कि ऐसे लोगों को एक भरोसा दिया जा सके कि माहौल बिल्कुल सही है, सही रखा जाएगा और जो भी लोग जो दहशतगर्द हैं, जो भी लोग इस तरीके का माहौल खराब कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक बात जिसका मैं जिक्र कर रहा था ना, देखिए पूरे इलाके में अब साफ सफाई का भी काम चल रहा है, झाड़ू लगाई जा रही है और सड़क पे जो भी जो है पथराव हुआ था उसको हटाया जा रहा है। वहीं जो पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो वो इस वक्त पुलिस और प्रशासन के अधिकारी वो इस वक्त पूरे जो इलाके में घूम रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि लोगों में भी एक संदेश दिया जा सके कि माहौल सही हो रहा है और घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, अनाउंसमेंट्स की जा रही हैं, पुलिस की मौजूदगी है, एक तरीके से गश्त लगाते हुए पुलिस वाले नजर आ रहे हैं ताकि ये संदेश दिया जा सके कि हालात काफी हद तक नियंत्रण में हैं। और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं, दोपहर का वक्त, जुमे की नमाज के बाद का वक्त, जब ये पथराव हुआ। दोनों समुदाय एक दूसरे के आमने सामने आ गए। एक समुदाय की तरफ से बंद का आह्वान किया गया था और इसी के विरोध में ये पत्थरबाजी। और आइए एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे अंकित गुप्ता, हमारे सहयोगी, जो वहीं परेड चौराहे पर ही मौजूद है। और अंकित से जानते हैं, अंकित इस वक्त आप जहां नजर आ रहे हैं वो चौड़ी सड़क है जो कुछ देर पहले पत्थर से आप बता रहे हैं कैसे भरी पड़ी थी और अब वहां पर सफाई का काम तेजी से चल रहा है, वो पत्थर हटाए जा रहे हैं। या यूं कहना चाहिए कि वो जो हिंसा के निशान बिखरे पड़े थे सड़क पर उनको हटाने का काम किया जा रहा है। लेकिन जरा ये जो इलाका है अंकित, इसकी जरा तस्वीरें और दिखा दीजिए, बताइए दर्शकों को किस तरीके से पतली पतली गलियां हैं जो इस मेन रोड की तरफ आती हैं और उन्हीं गलियों से निकलकर उपद्रवी आ रहे थे और पत्थरबाजी हो रही थी। रोमाना, इस वक्त मेरे साथ में यहाँ पर एक स्थानीय फोटोग्राफर है, वो मौजूद है और वो हमको एक जानकारी दे रहे थे। आप कुछ बता रहे थे, इस गली में अभी भी जो है हालात सही नहीं है? जी, अंदर अभी भी पथराव चल रहा है। पुलिस वगैरह सब अंदर ही गई हुई है और गली में अंदर अभी जी और पुलिस और प्रशासन अभी अंदर जाने दे रहा नहीं? अंदर ही है, फोर्स अंदर ही है। तो देखिए, ये बड़ी खबर है। ये जो गली जहां पर इस वक्त अभी हम मौजूद हैं, यहां पर पुलिस और प्रशासन अंदर जाने से रोक रहा है लोगों को, इसी वजह से पूरा मीडिया भी बाहर है। लेकिन इस गली में अंदर जाकर के अभी भी माहौल सही नहीं है। ये जैसा कि स्थानीय फोटोग्राफर है उनका कहना है अभी सही है। नहीं, अभी सही है, अभी ठीक है, सब ठीक है। ये जो स्थानीय लोग हैं ये अंदर जा रहे हैं। तो फिलहाल देखिए, पुलिस और प्रशासन की कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से माहौल खराब ना हो और वही संदेश देने के लिए यहाँ पर पुलिस की तैनाती की गई है। वहीं स्थानीय कुछ लोग हैं, उनका ये कहना है कि बाहर के लोग आकर के माहौल खराब कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लोगों के अपने अपने तर्क हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम कोशिश करते हैं इनसे भी आपकी बात करवा सके। और इस सबके बीच में जिसका मैं जिक्र कर रहा था ना, देखिए साफ सफाई का काम चल रहा है। जिस दौरान ये घटना हुई, आप लोग यहाँ थे? नहीं थे? जब ये घटना हुई आप लोग यहाँ थे? घर में थे? घर में क्या हुआ था?
वो लोग एक ट्राली पहले उनकी निकल गई और दूसरी ट्राली उनकी निकली है, तो वो लोग मतलब ईटा पत्थर भरे थे। और कौन लोग? मुसलमान लोग। अच्छा, दूसरा समुदाय के लोग। हाँ। अच्छा। और दूसरे समुदाय के लोग भरे थे, उन्होंने ईटा पत्थर चालू वो कर बाहर के लोग थे या यही स्थानीय? अब ये नहीं बता आपको नहीं पाएंगे। पता? नहीं बता सकते कि कहाँ के लोग थे। मान लो आसी पास के लोग होंगे, मान लीजिए। देख तो शक्ल तो देख नहीं पाए। और जो ये सामने पर्दा पड़ा है ना, यहाँ से तो बहुत ही ईंटें आए यहाँ पर। वो सामने जो पर्दा पड़ा हुआ है वो बिल्डिंग से इतना ईंटा आया, मेरे अंदर ईंटे गिरे। आपके घरों के अंदर भी ईंटें आए हैं? आपके घर के ये देखिए, मान के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं। ये जो महिलाएं यहाँ पर ये आरोप लगा रही हैं, ये कह रही है कि सामने जो है वहां पर से अंदर जो पथराव हुआ वो उसके अंदर तक आए। तो अचानक ये हुआ कैसे? आप लोग तो यहाँ पर सालों से रह रहे हैं। हम बता, जुलूस निकला यहाँ से। पहली ट्राली जब निकली तो बिल्कुल सही ढंग से निकली। जब दूसरी क्या थी ट्रॉली में? पहली ट्रॉली में क्या था? सब लोग थे, बहुत सारे, मतलब माउंटेनी लोग होंगे वो। और जब दूसरी ट्राली निकली तो उसमें ईंटें पत्थर, और इतनी जल्दी चल रहे थे कि आपसे क्या बता, तुरंत दुकानें बंद होने लगी। उस दौरान यहाँ पुलिस नहीं थी? नहीं, उस समय पुलिस कुछ नहीं था। आप अभी भी हाथ में डंडा लिए हुए? अरे डर लग रहा है, क्या मान लीजिए यहाँ कोई आ ही जाए तो क्या होगा, आप बताइए। अच्छा, यहाँ बहुत सारी पुलिस है। अब तो पुलिस है, अब तो सेफ है। इस इलाके में तो आप लोग सालों से रह रहे हैं, यहाँ पर तो हिंदू मुसलमान सब साथ में रहते हैं। लेकिन यहाँ ज्यादातर यहाँ दंगा होता ही रहता है, इधर ही दंगा होता है, यही होता है, यही शुरू होता है। और आते में होता ही है। एक्चुअली यहाँ पर हम लोग बहुत सालों से रह रहे हैं। ज्यादातर मेरी तो वहाँ सामने शॉप है, जनरल आपकी मर्चेंट। दुकान खुली हुई थी? जी, मेरी दुकान खुली। क्या हुआ था? मेरी कितने बजे की घटना? ये करीब लमसम 2:30 बजे की घटना है। 2-2:30 बजे की घटना है। तो मैं वहाँ बैठा हुआ था, तब मेरे पापा भी नहीं थे। तो मैंने जब वहाँ से उधर से थोड़े लोग आए तो तब आराम से नॉर्मली सब निकल गए थे। उसके बाद उधर से जब वहाँ 2 कांस्टेबल बैठे हुए थे उस चौराहे पे। 2 कांस्टेबल थे? जी, 2 कांस्टेबल मौजूद थे उस इलाके में। तो वहाँ से जब उन लोग लेकिन जब वहाँ कोई नहीं हो तब वहाँ पर पथराव चालू हुआ। तब इधर से भी फिर पथराव चालू यतीम खाना जो मस्जिद है उसके बाद से जो है पथराव शुरू हुआ? जी, वहाँ से पथराव चालू हुआ, मैं देख रहा था। फिर इधर से चालू हो गया, तब फोर्स नहीं था। दोनों तरफ से पथराव? दोनों तरफ से पथराव चला है। कौन लोग थे? क्योंकि आप तो मुसलमान नहीं, आप तो यहाँ पर जो सालों से रह रहे हैं, आप तो सालों से लोगों को जानते होंगे। मुसलमान लोग थे। हम किसी धर्म की बात नहीं कर रहे कि क्या स्थानीय लोग थे? जी, अलग पीछे के लोग जी, थे। पीछे एक और यहाँ पर लेडी है जिनका कहना है कि इनका जो काफी नुकसान हो गया। क्या हुआ ये? अब इनके पिताजी हैं नहीं, मेरा लड़का यहाँ पे दुकान लगाता था, साहब इसकी दुकान तोड़ दी, सारा सामान लूट के ले गए इस दुकान का। इसमें क्या था आपके? इसमें क्या था? सारे इसमें साहब सिगरेटें वगैरह थी, सब महंगी महंगी टॉफी वॉफी सब साहब यहाँ फैला पड़ा था। तो ये कौन तोड़ के ले गया? साहब यहाँ पे जो भीड़ के लोग थे वही लोग सब करके चले गए। हम लोग तो गेट के अंदर बंद हो गए थे। आप लोग अंदर भाग गए? अंदर भाग गए थे, बंद हो गया था साहब गेट, और पूरी दुकान मेरे लड़के की बर्बाद करके चले गए। ये 2 धर्मों के बीच की बात कैसे बन गई? क्योंकि यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, यहाँ हिंदुओं की भी दुकानें हैं, मुसलमानों की भी है, घर भी है, मकान भी है। उनकी बंद थी, उनका मार्केट पूरा बंद था। उनका मार्केट पूरा बंद था। उनकी पूरी शॉप जो है पूरी बंद थी। हिंदवानी शॉप सारी खुली थी, सब मुसलमानी शॉप सारी बंद थी। तो वो लोग क्या कह रहे थे कि बंद करनी दुकान है? जी, वो लोग कुछ चीजें नहीं कह रहे थे, जबरदस्ती बंद करवाए ना। जब आए बस तोड़ डाले, तोड़ना शुरू कर दी। आप लोग कहाँ थे? हम लोग यही थे यही। जब हल्ला मचा था हम लोग देखा तो ये लोग भीतर भाग रहे थे भैया, हम लोग ये देखा नहीं। चल रहे थे, गेट बंद करना पड़ा तुरंत हम लोगों को। अच्छा, ये गेट पहले खुला हुआ था, बाद में बंद किया? हाँ, बंद किया साहब। इतने पत्थर अंदर देखिए आप, कितने पत्थर पड़े हैं अंदर जाके कितना ईटा पत्थर पड़ा हुआ। अंदर तक पहुँचा? अंदर अगर आप लोगों में कोई उस समय बाहर था, कोई बता सके कि हुआ क्या था? एक जैसे इन्होंने बताया आप बाहर थे, आप बाहर थे, कोई था? तो उस दौरान जब 2:30 बजे आप जब निकले, आपने कहा कि 2:30 बजे के आसपास आए, तो जो नमाज थी वो तो 1-1:30 बजे हो गई थी। हाँ, फिर उसके बाद जब उधर से जब नमाज नॉर्मल हो गई, जब भद्दड़ सीधे मची है तब हुआ है पथराव चालू हुआ। उसके बाद सारी दुकानें बंद करी गई हैं। तब मेरा जब सामान वामान लगा हुआ था वो भी लूटपाट हुआ। दोनों समुदाय की तरफ से हुआ है या एक समुदाय की तरफ से? समुदाय की तरफ से हुआ है, दोनों समुदाय की तरफ से नहीं हुआ। हम लोगों से क्या लेना देना था? दूसरा समुदाय है वो ये कह रहा है कि दूसरे पक्ष ने माहौल खराब कर दिया। यहाँ से तो कोई था ही नहीं, सब पूरा अंदर बंद था। आप देख लीजिए ये चीज। ये देखिए, ये हुई एक पक्ष की बात। एबीपी न्यूज फिर दोहरा रहा है, ये एक पक्ष की बात है। अभी हम कोशिश करेंगे कि दूसरे पक्ष से भी बात कर सके, क्योंकि एक पक्ष के अपने दावे हैं, अपने आरोप हैं, और दूसरा पक्ष भी इस वक्त हमको यहाँ पर नजर आ रहा है। हम कोशिश करते हैं अगर कोई इनमें से बात कर सके, हमको कुछ बता सके कि क्या हुआ था उस दौरान। दूसरा पक्ष यहाँ पर जो है कई सारे लोग हैं। आप कुछ बताना चाहेंगे कि क्या कुछ हुआ था? नहीं, आप लोग मौजूद नहीं थे, लेकिन यहाँ तो सालों से एक साथ रहते हैं दोनों समुदाय। बाहर के थे, बाहर के लोग थे। लेकिन वो क्या हुआ, नमाज को आप लोग पढ़ के आ गए होंगे, उसके बाद मालूम नहीं, हमें हम लोग को नहीं पता। है। ये तुम्हारी दुकान है, ठीक है।
तो ये इनकी दुकान ही अपनी दुकान भी दिखाने के लिए आ गए हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि दोनों सिर्फ एक पक्ष की बात ना हो, दोनों पक्षों की बात हो। आप यहाँ थे, क्या हुआ था? आप भी बाहर से आए हैं। आप लोगों में कोई यहाँ पर था? कोई आप थे यहाँ पर? कोई नहीं था। क्या हुआ था? कुछ जानकारी मिली है क्या हुआ था? नहीं पता क्या हुआ था यहाँ पे, लेकिन जो हुआ बहुत गलत हुआ है। क्योंकि यहाँ पर दोनों समुदाय आज से नहीं सालों से रह रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, किसने किया, इसकी जांच का विषय है ये। इसको जांच होनी चाहिए, भी दोषी है सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। क्योंकि शहर का माहौल हमारे ऐसा है कि हम लोग एक दूसरे मिलते रहते हैं, ईद, दिवाली, दशहरा एक साथ मनाते हैं, फिर ये माहौल क्यों ऐसा हो रहा है? नहीं तो ये आए कौन लोग हैं जो अचानक जो है पथराव करने के लिए सड़कों पर उतर आए? ऐसे कौन? मतलब बहरहाल कुल मिला के गलत चीज़ है, ये नहीं होनी चाहिए देश के अंदर। ये जो है दूसरा पक्ष भी है जिनका साफ तौर पर कहना है जो भी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो किसी भी समुदाय का हो, कार्रवाई जरूरी है, एक मैसेज जाना जरूरी है। और इसी वजह से ये एबीपी न्यूज एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते ऐसा नहीं है कि किसी एक पक्ष की बात, हम कोशिश कर रहे हैं कि दोनों पक्ष हैं उनकी बात सामने आनी चाहिए। क्या हुआ था उस दौरान यहाँ पर? हमें मालूम नहीं। आप लोगों में कोई था जो कोई बता सके कि क्या हुआ था? चलिए, ज्यादा लोग कह रहे हैं कि हम यहाँ पर थे नहीं, और जिस बात का हम जिक्र कर रहा था ना कि यहाँ के लोग जो सालों से एक दूसरे के साथ में रहते हैं उनको भी अफसोस है कि इस तरीके की अगर घटना हुई है तो नहीं होनी चाहिए, जो भी दोषी है कार्रवाई होनी चाहिए। आप थे उस दौरान यहाँ पर, आप लोगों में कोई कुछ बता सके? क्या सुनने में आया, क्या हुआ? मैं तभी चला रहा हूँ भाई। अच्छा, अभी आ रहे हैं। लेकिन जो कुछ हुआ उसके लिए क्या कहेंगे? इस तरीके का माहौल जो खराब करने की कोशिश की गई है वो तो गलत है, वो तो गलत है। कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। बिल्कुल 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 कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कार्रवाई होनी चाहिए, जिसने भी किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोगों में उस दौरान जो है कोई था, कुछ जानकारी मिली क्या हुआ था यहाँ पर? जानकारी क्या मिली है यहाँ पर, अब जो भी था मुसलमान जो है अपने नबी करीम अलैहिस्सलाम के लिए जो है दुकानें बंद करे होता, पुरअमन तरीके से वो एहतजाज करना चाहिए। कॉल दी गई थी दुकानें बंद करने की, दुकानें बंद कर दीजिए, वो बंद करे हुआ था, सब आदमी अपने दुआ कर रहे थे। बस ये है कि मैं यहाँ से परेड से निकल के गया हूँ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था। मतलब आप नमाज पढ़ के गए हैं, उस दौरान तक कुछ नहीं था? अपने काम से जा रहा था एक जगह, हाँ वहाँ जा रहा था, तो ऐसा कोई मामला नहीं था। और 2-5 मिनट के बाद लौट गए तो यहाँ पर चंद्रेश्वर आते के बाद यहाँ पर लाठी वो पत्थरबाजी वगैरह। पत्थरबाजी शुरू कहाँ से हो गई? पत्थरबाजी आपके पास वीडियो आ रही फेसबुक पे, आप खुद देखिए ना, मीडिया पे आ रही है, कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है। हम सोशल मीडिया पे वीडियो पर नहीं, सोशल मीडिया की वीडियो पर हम लोग विश्वास नहीं करते, हम सिर्फ इसी वजह से आप लोगों से बात करते हैं। एक जो वीडियो बनती है सबूत तो होता है ना, सोशल मीडिया की बात नहीं है। वीडियो जो बनी है उसपे चेहरे भी आए हैं, कौन जो चला रहा है ईंटें, कौन पत्थर चला रहा है, कौन बम चला रहा है। अब आप एक बात समझिए, मैं जब वहां से लौटा हूँ तो मैं ये देख रहा हूँ कि मुसलमानों को इधर धक्का देड़ा जा रहा, अंदर तक के धक्का देड़ा चला जा रहा, और अंदर जाइए और अंदर चले जाइए। आप शांति अगर बनाए रखना चाहते हैं तो दोनों तरफ से लोगों को समझाइए। तो लेकिन जो है दोनों पक्ष, हाँ एक और शख्स भी हमारे साथ में। जी, आप जो है कुछ कह रहे थे? जी नहीं, अभी कहना बस यही है, मैं आपको कुछ दिखा भी दूं। जो वीडियोस आई हैं जी आपको खुद देखने समझ में आ जाएगा। वीडियो देखिए, सोशल मीडिया पे बहुत सारे हैं, लेकिन हम यहाँ पर इस वजह से जिससे कि जो सच्चाई है, आपका पक्ष है, दूसरा पक्ष है, वो सामने आए। मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि पुलिस अपना रोल सही तरीके से निभाए, हमें प्रशासन पे पूरा भरोसा, पूरा यकीन। लेकिन अगर पक्षपात होगा तो वो चीज़ मुनासिब नहीं हम लोगों से, किसी के लिए, चाहे वो ये हाथा। देखिए ये इस जगह की एक खासियत भी है, यहाँ पर हिंदुओं की भी दुकानें, हिंदुओं के भी आवास है, मुस्लिमों की भी दुकानें, मुस्लिमों के भी आवास है, और सबका ये कहना है कि जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, फिर चाहे वो किसी भी समुदाय का क्यों ना हो। और इसी वजह से एबीपी न्यूज भी एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते दोनों ही पक्षों से बात भी कर रहा है और तस्वीरें भी दिखा रहा है। और थोड़ा सा आपको और आगे लेकर के चलता हूं, देखिए, क्योंकि हम सभी पक्षों की बात कर रहे हैं, हम किसी एक पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, हम सभी पक्षों की बात कर रहे हैं। और अब आपको थोड़ा सा आगे लेकर के चलते हैं, जहां पर ये देखिए पुलिस का इंतजाम। यहाँ पर एक तरफ जो है लोगों के घर हैं, दुकान है, तो पुलिस ने समझाया है लोगों को कि आप लोग अपने घरों में रहिए, दुकानों में रहिए। और दूसरी तरफ पुलिस और प्रशासन अभी भी यहाँ पर मुस्तैद है। और अगर थोड़ा सा ऊंचाई से आपको दिखाएं सहयोगी कैमरा पर्सन मान की मदद से, देखिए किस तरीके से पुलिस और प्रशासन मौजूद है। और लोगों से भी कहा है कि जितना मुमकिन हो सके आप लोग अपने घरों में रहिए। तो एबीपी न्यूज़ की कोशिश ये है कि आपको तस्वीरें दिखाए, आपको जो लोगों से बात करवाए, और साथ ही में किसी एक पक्ष के जो आरोप या प्रत्यारोप पर नहीं, लेकिन कोशिश ये है कि दोनों ही पक्षों के अपने अपने आरोप है, प्रत्यारोप है, दावे हैं। तो किसी के हम कौन क्या कह रहा है हमको अभी कंफर्म नहीं है, वो काम है जांच एजेंसी का, वो काम जांच एजेंसी कर रही है। लेकिन देखिए यहाँ इस सब के बीच में अलग अलग जो है जो विधायक, यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी हुई है, महेश त्रिवेदी विधायक, पूर्व मंत्री। तो अब
स्थानीय नेताओं का भी आना यहाँ शुरू हो गया है। वहीं अलग अलग जो पक्ष हैं, फिर चाहे वो एक समुदाय के हों, दूसरे समुदाय के हों, वो यहाँ पर हमको नजर आ रहे हैं। तो कुछ स्थानीय नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं। प्रकाश शर्मा यहाँ पर मौजूद हैं। प्रकाश शर्मा से भी जो है बात करता हूँ, जो कि उस दौरान कुछ देर पहले हमने इनसे बात भी की थी। प्रकाश जी हमारे साथ में। प्रकाश जी ये बताइए क्या हुआ था, क्योंकि जब घटना हुई है आप यहाँ पर उस दौरान यहाँ मौजूद हो गए थे। जी हुआ ये था कि कुछ लोगों ने किसी एक बयान को लेकर बंदी का आह्वान किया था। बंदी के बाद वो जुलूस लेकर के निकले और सीधे आकर इस चंद्रेश्वर हाथे पर उन्होंने गुम्मा पत्थरबाजी करना चालू कर दिया। और उसके बाद चारों तरफ से पेट्रोल बम, सुतली बम, मस्जिदों से हमला ये होने लग गया। पेट्रोल बम, सुतली बम, आप जो है शब्दों का तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो तो जांच एजेंसी का काम है ना, पता करने दीजिए कि तो हमारे सामने जो चल रहा है वो नहीं बोलेंगे हम। आपके सामने चला पेट्रोल, आंखों के सामने आपको चित्र अभी मिल जाएंगे, वीडियो मिल जाएंगे। एक दो नहीं सैकड़ों पेट्रोल बम, एक दो नहीं सैकड़ों पेट्रोल बम। और इसलिए प्रशासन, तो कानपुर हिंसा को लेकर सबके अपने अपने दावे। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।